वहां से आगे चलो। हम लोग हर मीटिंग में अगर आदत ये बना ले कि हर बार हमारा दिमाग रीसेट हो जाए और फिर शुरू से सीखना है, तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सोच के देखना, रोड पे किसी को 100 किलोमीटर जाना है और हर 10 किलोमीटर बढ़ने के बाद वापस जहां से स्टार्ट किया था फिर आ जाता है, फिर स्टार्ट करता है चलने के लिए, फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर तो इससे क्या वो कभी भी अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा? क्या कभी नहीं पहुंचेगा। सो हर मीटिंग में हम जो सीखते हैं उसे हमारे जीवन का, हमारे आचरण का, हमारे चाल चलन का, हमारे नजरिया का, किसी भी परिस्थिति देखने का नजरिया बदलना चाहिए। तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो फिर रीसेट हो रहा। रोज रीसेट करने से फायदा नहीं है ना। हम लोग जो है, कोई भी मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर हो, जब ठीक से नहीं चल रहा होता तो उसको रीसेट करते हैं, लेकिन रीसेट करने के बाद हम उसको अच्छा से चलाते हैं, है ना, और आगे बढ़ाते हैं काम को। हर बार रीसेट नहीं करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। हर दिन हमें आगे बढ़ना होगा, तभी तो परमेश्वर की इच्छा हम सभी के जीवन से पूरी होगी। कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक इंसान, एक ऐसा इंसान जो स्वार्थ से भरा हुआ था, एक ऐसा इंसान जो पृथ्वी पर की बातों पे ही मन लगाता था, क्या मिलेगा। एक ऐसा इंसान जो वास्तव में सांसारिक सोच से इस प्रकार भरा हुआ था कि वो सिर्फ अपने सम्मान को प्रथम स्थान देना चाहता था। लेकिन वैसे इंसान को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। ये बहुत अच्छा है। पहली बात तो हम लोगों को ध्यान रखने के लिए, कई बार हम लोग बोलते हैं हम योग्य नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने वैसे इंसान चुना। और हम देखते हैं कि वो इंसान पतरस, वो यीशु मसीह से यहां तक कि बराबरी से डिस्कस करने लगा कि प्रभु तू क्रूस पे नहीं चढ़ना है। यीशु मसीह ने उसको डांटा, हे शैतान, तुम दूर हो मेरे से, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातों पर तू मन लगाता है। मनुष्य की बातों पर मन लगाने वालों को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया, तो हम सबको भी सतर्क होना होगा, क्योंकि हम लोग भी मनुष्य के ही चारों ओर रहते हैं। चाहे वो हमारा पति हो, पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, सब तो मनुष्य हैं। अब प्रश्न यह भी है कि अगर यीशु मसीह को एक ऐसा चेला जो सबसे नजदीक रहता था, सिर्फ सांसारिक सोच की वजह से यीशु मसीह को क्रूस उठाने नहीं देना चाहता था, है ना, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे शैतान मुझसे दूर हो, यानी सांसारिक बात करना, गेट अवे। आज हमारे घरों में संभव है ऐसे लोग हों, किसी की माँ हो, किसी के पिता हो, किसी के भाई, किसी के बहन, किसी की पत्नी, किसी का पति, कोई तो है जो संसार से है और वो बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आप क्रूस उठाए, है ना। और ऐसे समय में हमको समझना होगा कि अगर यीशु मसीह, जब वो इतना केयरफुल थे संसारिक बात करने वाले इंसान से, हालांकि वो बड़ा इमोशनल लगता है ना, कई बार हमने देखा अपने जीवन में कि भावुकता ऐसी चीज होती है जो ईश्वर की बातों की भी उपेक्षा होनी शुरू हो जाती है। उपेक्षा बोल रहा हूं मैं, अपेक्षा नहीं बोल रहा हूं। उपेक्षा का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना, इग्नोर करना। कई बार हम देखते हैं अगर हम परमेश्वर में समर्पित जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं हैं, तो भावनाओं की वजह से हम परमेश्वर की योजनाओं की
उपेक्षा करने लगते हैं। मेरे प्यारो, हम देखते हैं पतरस भावनाओं के साथ यीशु मसीह से बात कर रहा था और क्या कहना चाहता था कि भावनाओं को, अपनी संसारिक सोच को ऊपर किया जाए और आपके अंदर जो पिता की बातें हैं उसकी उपेक्षा, इग्नोर कीजिए। हम लोग पृथ्वी पे कितना अच्छा से तो है प्रभु, उसको इग्नोर कीजिए, क्रूस वाला बात को। हम लोग यहीं पर साथ साथ रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पिता की बात को ऊपर रखा, हर भावना से ऊपर रखा, हर विचारों से ऊपर रखा, यहां तक कि उन्होंने एक दायरा बनाया। संसारिक बात तो दूर हो जाओ, अगर पिता की बात है नजदीक रहो। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबको इस बात को ध्यान देना होगा। पतरस की ये आदत उसके जीवन में कई बार गलतियां कराते रही, है ना। यहां तक कि उसने यीशु मसीह का इनकार तक कर दिया था, क्योंकि वो इमोशनल जो ज्यादा था, जो सांसारिक तरीके से जो बातों को सोचने वाला था, उसकी यही आदत उसको यीशु मसीह के इनकार करने तक की नौबत आ गई। मेरे प्यारे भाई बहन, आप में से कोई भी अगर अपनी पत्नी की सुन रहा है, या कोई माँ की सुन रहा है, या भाई की सुन रहा है, पिता की सुन रहा है, आप खुद जानते हो आपने कई बार यीशु मसीह का इनकार किया है। आपने भावना के आधार पर अपने संबंधों को ऊपर किया, अपनी बुलाहट को, जो परमेश्वर ने आपको जिसलिए बुलाया है, जैसा यीशु मसीह ने अपने बुलाहट के ऊपर इमोशन को नहीं रखा, पतरस के साथ संबंध को नहीं रखा, लेकिन हम लोगों ने किया है। हम लोग कल सीखे हैं, वो सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं है, वो हकीकत है, जीवित वचन कल सीखे हैं हम लोग। पतरस के जीवन में देखते हैं जब सचमुच उसका जीवन समर्पित हुआ प्रभु के प्रति, जब प्रार्थना में लवलीन हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं 120 लोग पेंटिकोस्ट के दिन प्रार्थना कर रहे थे। जब ये लोग, इनके सब के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उतर आया। और मेरे प्यारो, जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जब पतरस आ गया, तब ये पतरस जो पहले भावना में बह जाता था, भैया, मम्मी, दीदी, पापा, है ना, वही पहले, प्रभु बाद में, पत्नी पहले, पति पहले, बाद में, जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, तब वो जीवित परमेश्वर का गवाह बना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के निकट आने से अपने भाई बहन, माता पिता को छोड़ देना परमेश्वर सिखाता है, ये बात नहीं है। इसका अर्थ वास्तव में यह है कि आपके सारे परिवार के लोग अगर एक दलदल में गिरे हों और जहां से वो निकलने के लिए उनको किसी का हाथ की जरूरत है, और सब आपको बुलाए और आप बाहर खड़े हो दलदल के, और वो लोग बोले भावना में बह करके, बेटा हम लोगों को निकालने के लिए तुम भी दलदल में आ जाओ, तुम भी आ जाओ मेरे बेटे, तुमसे मैं प्यार करती, मैं तुम्हारी माँ हो। तो दलदल में से उधर से पत्नी चिल्ला रही है आपको, अरे तुमसे कितना प्यार किए हम लोग, शादी किए, साथ में जीवन मरने का कसम खाते, आ जाओ ना दलदल में निकालने के लिए। बेटी चिल्ला रही है, पापा पापा आओ ना निकालने के लिए। अब आप मुझे बताओ, आप क्या भावना में ऐसा आप हो जाओगे कि उनको निकालने के लिए खुद दलदल में चले जाओगे? तब तो वो तो गए, आप भी गए। प्रभु यीशु मसीह का वचन इसीलिए ये बात को कहता है कि सबसे अधिक मुझको प्रिय जानना, क्योंकि तुम जब बाहर रहोगे तब तो अपना हाथ बढ़ाओगे उनको निकालने के लिए,
तब ना अपनी बेटी को, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को तुम तभी निकाल सकते हो जब तुम बाहर आओगे। लेकिन समस्या पतरस का जो पहला आचरण था, मैंने अभी तक मैं समझता अपनी सेवकाई में बहुत नहीं के बराबर ऐसे भाई, ऐसे बहन को मैंने देखा है। ये मेरा अनुभव है, जिन्होंने भावनाओं से बढ़कर परमेश्वर को स्थान दिया है, बहुत कम। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वो सब के सब एक लंबा समय प्रभु यीशु को जानने के बावजूद भी वो बढ़ नहीं पाए, क्योंकि वो बार बार अपने माता की मुंह देखते हैं, कोई पति का मुंह देखता है, कोई पत्नी का मुंह देखता है, कोई भाई का देखता है, और वो धीरे से दलदल में एक पैर डाल के उतर जाता है और सोचता है मैं थोड़ा संभाल के एक पैर घुसाऊंगा, मैं संभाल के एक पैर घुसाऊंगी और एक हाथ जो है रोड पर रखूंगी ताकि मैं इसको खींच भी लूं और मैं गिरूं भी नहीं। ये तो पूरा रिस्क है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति अगर वो आपका हाथ पकड़ा तब तो आपका मुश्किल हो जाएगा निकल पाना। आज ये हालात हैं मेरे प्यारे भाई बहन। पतरस प्रार्थना के बाद बदल गया। वो वही पतरस अब वो बन गया जो एक समय में प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर रहते हुए अपने उदाहरण दिखाया था कि मेरे माता और मेरे भाई ये लोग हैं जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। अब पतरस वो बन गया है। उसके एक प्रचार से जो पतरस डगमगाने वाला था, वो पतरस के एक प्रचार से 3000 लोग जीवन दे दिए। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। मेरे प्यारो, सिर्फ सीखते रहने से कभी परिवर्तन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और दूसरा, सीखने में क्यों मजा आता है आपको मालूम है? सीखने में बहुत मजा है। सीखने में इसलिए मजा है क्योंकि सीखने में कीमत नहीं है। सीखना अच्छे अच्छे वचन को बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी ब्रांडेड शोरूम में, जहां पर कोई कपड़ा या कोई गाड़ी महंगी से महंगी लगी हुई हो और उसमें जाकर आपको दाम पूछना है और देखना है, तो उसमें क्या खर्च लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए देखिए। किसी को बहुत शौक होता है बाइक वाला शोरूम में जा जाके देखने का, किसी को शौक होता है कार वाले शोरूम में जाके देखने का। सच बात है, देखने में बहुत मजा आता है कि कितना अच्छा सिस्टम है, ये पहले वाला से भी एडवांस है, वाओ, नॉलेज मिला। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैनेजर आता है, भाई साहब लेना है क्या? नहीं, लेना नहीं है। आते हैं यहाँ पर, आप देख के जाते हैं, आप बोलते हैं बहुत अच्छा, लेना नहीं है? नहीं, लेना नहीं है। क्यों भाई साहब? अब भाई साहब, बहन जी क्या बताए, ये कीमत नहीं है इनके पास, ये पे करने का कीमत नहीं है, ये खाली देखते हैं अच्छे अच्छे फीचर्स को। आज चर्चेस में, मीटिंग्स में ऐसे ही मसीही लोग हैं जो बाइबल के नए नए फीचर्स को देखने के लिए आते हैं। अच्छा, ये वाला वचन भी, अरे वाह, चंगाई पे कितना अच्छा बात लिखा है, अरे हालेलुया, ऐसे करेंगे। फिर किसी के मीटिंग में जाएंगे, फिर नया चीज सीखेंगे, अरे वाह, ये नई बात सीख, अरे आप नए नए फीचर्स देख रहे हो। पे करोगे, कीमत अदा करोगे, उसके लिए क्रूस उठाना पड़ेगा, तो मुंह लटका के चले जाओगे घर। अगर अच्छा लग रहा है, सही में अच्छा लग रहा है, तो पे करो ना, पे करो। अपने माता, भाई, बहन
प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी को भी कोई अगर मुझसे बढ़कर जानता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। इट्स अ प्राइस, ये कीमत है। करोगे नहीं, ये तो नहीं सोचे तो फिर काहे शोरूम घूमने के लिए आते हो? मैनेजर बोलेगा जब तुम पे नहीं कर सकते हो तो रोज रोज शोरूम में क्यों आते हो? किसी दिन चिढ़ जाएगा मैनेजर, पता क्या बोल देगा, सुनिए ना बहन, सुनिए ना भाई, वो ठीक है आपको अच्छा लग रहा है कार, लेकिन अभी पैसा नहीं ना है। नहीं तो ऐसा कीजिए ना, जब पैसा हो ना तभी आइएगा, ठीक है ना? ठीक है। हेलो, आपको नहीं लगता प्रभु आपसे शायद यही कहना चाहता हूं? तुम इतना दिन से आ रहे हो, कभी चर्च में, कभी यूट्यूब में, कभी गूगल में, कभी जूम मीटिंग में, सारा फीचर्स तुम देख लिया, प्रभु यीशु ऐसे, प्रभु यीशु में ये फायदा, तुम सब फीचर्स देख लिया। पे करना है, क्या कीमत देना है? अगर नहीं तो फिर जब होगा ना तभी आना। मेरे प्यारो, आपको याद है प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे चेले चला करते थे, सब चेले ही कहलाते थे। एक्चुअली 12 से ज्यादा थे, लेकिन वो भी चेले ही कहलाते थे उन दिनों। एक को प्रभु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो उसने पता क्या कहा, ना नहीं बोला है लेकिन हाँ भी नहीं बोल रहा है, कह रहा है पिता को गाड़ के आते हैं, पिता को गाड़ के आते हैं। इसका मतलब जानते, मैं जब आरंभिक दिनों में मुझे लगता था पिता को गाड़ के आते बोल रहा है, लगता कुछ इमरजेंसी रही होगी, उसको तुरंत खबर ही मिला होगा बाबूजी डेथ कर गए। लेकिन वास्तव में जब मैंने स्टडी किया तो पता चला बाबूजी का डेथ नहीं हुआ था, बाबूजी एकदम फिट थे उस समय। वो यीशु मसीह को ये कहना चाहते थे कि प्रभु सेवा तो अभी पूरा पड़ा है, पूरा लाइफ में। हेलो, गौर से सुनिएगा, कई लोगों की ये जीवन की कहानी है आज। प्रभु सेवा तो करेंगे ही करेंगे, मना थोड़े कर रहे हैं। थोड़ा सा बाबूजी का जब तक जिंदा है सेवा सत्कार कर लेते हैं, थोड़ा सा निपटा लेते हैं घर का सारा काम, इधर सब काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आते हैं ना। यीशु मसीह ने कहा मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दो, तू चल। प्रभु यीशु मसीह उसको समझाए, नहीं 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 नहीं, तुम जिस चीज पे मन लगा रहे हो तुम फिर वही बात कर रहे हो। संसार, तुम वो काम करने की चाहत दिखा रहे हो मुझको छोड़ के, जिसपे संसार खत्म होने की राह पर चल रहा है, और तुम मुझसे ये बात मांग रहे परमेश्वर की मुझे वो काम करने दीजिए ताकि मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊं। यीशु मसीह इसको डांटते, नहीं, तुम मेरे पीछे चल। मेरे प्यारे भाई बहन, कीमत अगर नहीं है क्या घूमना बार बार। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है लूका में कि यदि कोई घर बनाना, गढ़ बनाना चाहता है, गढ़ बनाना, तो पहले उसका खर्च जोड़ता है ना। इसलिए कि ऐसा ना हो कि आधा ही कंप्लीट हुआ और पैसा घट गया, तो लोग हंसेंगे ना। आज हंस रहे हैं। आज बिहार राज्य की मैं बात करूं, आज मसीहों पे लोग हंस रहे हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं, बहुत लोग अपने आप को बचा लिए हैं ये बोल के कि सताव का समय नहीं, सताव की बात नहीं है। हम कितने अच्छे गवाह बन पाए हैं, प्रश्न ये है। आज वास्तव में किसी भी मसीह के पास आप मिलिए जाइए, चाहे वो कितना बड़ा लीडर है, आपको उनकी बातों से, उनके चाल चलन से, उनके जीवन से, उनकी सेवकाई को अगर सचमुच पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझने का अवसर मिले तो आपको समझ में आएगा
कि इसने आरंभ तो अच्छा किया था, गढ़ बढ़िया बनाना शुरू किया था, लेकिन इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज बिहार राज्य में, भारतवर्ष में ऐसा अनगिनत गढ़ बना है जो इनकम्प्लीट है, और आज संसार हंस रहा है हम लोगों पे कि ये लोग मसीह कहलाता है, यही मसीहत है। मेरे प्यारे भाई बहन, इसका वजह हम लोग खुद हैं। हम लोग कभी भी कीमत चुकाने के उद्देश्य से नहीं आते हैं। हम सिर्फ या तो टाइम पास कर रहे होते हैं, या तो अपने विवेक को जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी आवाज देता है, अरे प्रभु का वचन सुनना जरूरी है, और जरूरी है इसलिए सुन रहा है, उसको चलना इसलिए नहीं सुन रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने कीमत अदा की है, तभी आज हम लोग प्रभु यीशु कहते हैं, पिता कह के पुकारते कीमत। पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हमारे शरीरों के लिए भी परमेश्वर ने कीमत अदा किया है। बिना कीमत के हम कोई भी अच्छी वस्तु नहीं खरीद पाते हैं। एक माचिस का डब्बा भी आपको कितना भी पसंद आ जाए, आप दुकान में जाके खूब बढ़ाई कीजिए, कितना भी बढ़ाई कीजिए, उस डब्बे के लिए भी आपको पहले कीमत देना होता है। हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर, वो जानते थे कि हम अपने से अपने अपराधों को मिटा नहीं पाएंगे और शायद हम पर हमेशा हावी रहेगा, इसलिए हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर कीलों समेत खत्म कर दिया, ताकि हम और आप उनके जी उठने की वजह से अब उस रास्ते पे कभी ना जाएं, वरन एक जीवित गवाह बने। पतरस के समान जो पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो अलग व्यक्ति था। पहले पतरस क्या मिलेगा, लेकिन प्रेरितों के काम, पेंटिकोस्ट के दिन के बाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलने के बाद, ये पतरस क्या मिलेगा नहीं बोला कभी, बल्कि मैं सोचता हूं कि ये वही पतरस है जो मती में क्या मिलेगा सोच के शायद वो सोना और चांदी के बारे में सपना देखता होगा। यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो बहुत सोना चांदी मिलेगा, लेकिन यही पतरस प्रेरितों के काम में 3रा अध्याय में हम लोगों ने कल सीखा कि जब वो भिखारी उसकी ओर देख रहा था तो पतरस बड़े आनंद के साथ, बड़े एटीट्यूड का मतलब बड़ा अद्भुत उत्साह के साथ उस जन के लंगड़े को कह रहा, मेरी ओर देख, और कहा कि मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं। आप सोच के देखिए क्या अंदाज रहा होगा बोलने का, हम लोग के समान होगा। कहाँ इतना दिन हो गया हमारी मम्मी एगो सोना का यो ने बना के दी, एगो गला वाला नहीं बना के दी, या फिर मेरी मम्मी ये दी है, ये दिया। यही है, हम लोग यहीं पे हैं। पतरस का एटीट्यूड देखिए, इस बात को जो रख रहा है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रकाशन तो देखिए। He is happy. He is more than happy to tell that beggar, I don't have gold and silver.
लिसन केयरफुली। उसको जब सुनाई दिया होगा, भिखारी को सोच रहा होगा ये कौन आदमी है, ये भिखारी है क्या? ये कह रहा है मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन वो कहना चाहता है मेरे पास एक चीज है। तो यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, और उठाया और उसको उसी समय वो खड़ा हो गया, चलने लगा, उछलता कूदता हुआ वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। और यहां तक कि उस पतरस के पास जो था उसकी आशीष को देखिए। अगर पतरस उसको बहुत सारा पैसा, बहुत सारा हीरा भी दे देता, तो भी वो इतने वर्षों से, बताया जाता 40 वर्षों से वहीं पर था। चर्च अंदर है, गेट पे बैठता था। अगर सोना चांदी दे देता तो क्या उसका जन्म का लंगड़ापन ठीक हो पाता? नहीं। आप भी समझो, पतरस ने जो कहा मेरे पास क्या है, जब पतरस ने उसको दिया जो उसके पास था, आपको पता है गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा बढ़िया चीज दिया, उसको जीवन मिल गया परमेश्वर का, क्योंकि वो उछल के चलने लगा। और बाइबल बताती है कि वो जिस गेट पर बाहर 40 साल से बैठा था, अब उनके साथ चर्च गया है अंदर। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। वो धन दौलत के साथ वो नहीं जा सकता था अंदर, लेकिन वो पतरस के द्वारा दिए जाने की वजह से अब वो अंदर गया है, आराधना में गया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम और आपके लिए प्रश्न तो है कि क्या हम इस बात पे आज से घमंड कर पाएंगे कि सोना चांदी रुपया गाड़ी ये तो नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मैं दे दूं ना, जीवन बदल जाएगा लोगों का, सब कुछ बदल जाएगा लोगों का। जब मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, जब मैं उनसे काउंसलिंग करूंगा, उनका सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा आशीष है मेरे पास। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जरूरी है कीमत के साथ आए और समर्पण का हृदय रखे, तभी प्रभु के पास आने से हम खुद के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग एक छोटी सी आराधना करते हैं। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे तू शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे तू शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु, वंदे मसीह। शत शत वंदना, वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं।
दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु, वंदे मसीह। शत शत वंदना, वंदे प्रभु। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे तू शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे तू शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु, वंदे मसीह। शत शत वंदना, वंदे मसीह। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, ये आवश्यक है कि हम जीवित परमेश्वर के पास आए तो खाली हाथ ना आए, ना खाली हाथ नहीं, हम कीमत लेकर आए, है ना। और कीमत क्या है, उसको क्या चाहिए हमसे, वो हमसे एक ही बात कहते हैं, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखो। ये तभी हो सकता है जब हमारा मन एक सही कारण से प्रभु के पास आएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल में सही में सबसे बड़ी आज्ञा है। चेलों ने पूछा था सबसे बड़ी वाली बता दीजिए आज्ञा। यीशु मसीह ने कहा तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रखो। मेरे प्यारो, शुरू में मुझे लगता था ये सबसे आसान वाला है, कठिन वाला लगता था झूठ, चोरी, व्यभिचार, है ना, कत्ल करना, ये सब बड़ा है। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि सबसे कठिन यही है। क्यों? क्योंकि हर वो इंसान जो यीशु मसीह से सच्चे हृदय से मिलने नहीं आया है ना, उसके लिए सबसे कठिन है। क्योंकि वो 1 घंटा 2 घंटा आराधना कर लेगा, लेकिन फिर उसके बाद मन वो किसी तरह से लाता है मीटिंग में, उसके बाद वो वापस वहीं चला जाता है। उसका मन, वो सारा प्राण संसार में रहता है, उसका बुद्धि तो कई बार मीटिंग में रहते हुए उधर चल रहा होता है। प्रभु भी हमारा ओरिजिनल मांग रहा है, असली हम लोग को मांग रहा है। हम लोग परमेश्वर के एक वचन को देखें, इसीलिए हम कहना चाहते हैं आप सभी भाई बहन से प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना सच में परमेश्वर की ओर से और भी अच्छी हो। इसलिए आवश्यक है कि हम लोग अपने बातों को, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से जांचते रहें हमेशा, है ना। हम लोग देखते हैं कि मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 5 से लेकर हम लोग जो है 7 तक पढ़ेंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 5वां वचन से लेकर 7वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। समय
इन दिनों चूंकि हम सब प्रार्थना में समय दे रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि हम सभी लोगों को इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मनुष्य की बात तो है नहीं, ये जीवित परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं, है ना। हालांकि इसका आरंभ जिस प्रकार से है तो उससे स्पष्ट होता है कि तो वो चाहते हैं कि हम सब हमेशा प्रार्थना करें, इसलिए ऐसा लिखा जब तू प्रार्थना करे। सो इसे प्रभु यीशु की नजर में तो प्रार्थना नहीं करने वाला इंसान है तो उसके लिए तो वचन ही नहीं है ये, है ना। तो जब तू प्रार्थना करे, यानी प्रभु मान के चले तू प्रार्थना करता होगा, तू प्रार्थना करती होगी, और नहीं कर रहे तो फिर तो आप मत्ती 6 से बाहर हो गए आप तो। सो बी केयरफुल। यहाँ लिखा जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो कपटी लोग हैं, जो दिखावा करने वाले लोग हैं, वो लोग अंदर से नहीं है कुछ, बस दिखावा के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहता वैसे नहीं। उन्होंने फिर से कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करना, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। सो जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सब में से हर वो भाई बहन जो अब प्रार्थना में समय दे रहा है, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सलाह दे रहे हैं कि प्रार्थना जब करो तो कोठरी में जाओ और द्वार बंद कर लो। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ऐसा घर हो जहां पर अलग से कोई कमरा हो, ये जरूरी नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुख्य रूप से इस वचन का अर्थ इस बात से है कि आपका और परमेश्वर का एक प्यार का रिश्ता है। इसको आप संसार में आप देख सकते हैं कि जब प्रेम होता है तो बहुत कुछ या फिर ज्यादातर गुप्त होता है। एक निश्चित समय होता है मिलने का, है ना, गुप्त होता है। हालांकि वो परमेश्वर नजर से वो सही नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि वो इंटीमेसी की मैं बात कर रहा हूं, एक नजदीकीपन की मैं बात कर रहा हूं। एक पति पत्नी के बीच में हो सकता है गुप्त, अर्थात एक निश्चित समय जब पति पत्नी एक साथ बैठते हो, एक दूसरे से बातें करते हैं, और जब किसी वजह से पति या पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कुछ समय के लिए, तो उस चीज को मिस करते हैं, है ना। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो एक इंटीमेसी, एक नजदीकीपन को जो एक निश्चित समय में प्रतिदिन बिताते थे, उसको मिस करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। भाई बहन जो बहुत प्रेम से रहते थे और कुछ समय के लिए भाई या बहन दूर हो गया है, तो वो याद करते हैं वो इंटीमेसी, वो नजदीकीपन, कि कैसे वो लोग खुल के अपने चुपके से सब बातों को करते थे, है ना। दोस्त यार, यहां पर द्वार बंद कर कोठरी में जाने का अर्थ परमेश्वर हमसे प्रार्थना करने वाला शरीर नहीं देखना चाह रहा है।
कैसे तो आजकल ऐसे करके दिल बनाते हैं ना संसार में, मैं नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं एक्चुअली परमेश्वर चाहता जब हम प्रार्थना में घुस रहे तो हमारे पास ये वाला फीलिंग हो, उसको कह रहा है द्वार बंद कर, गुप्त में जो तू किसी से शेयर नहीं कर सकता, दिल की बात मुझसे करो। परमेश्वर का वादा है जो बात तू गुप्त में मुझसे करेगा ना, वो आशीष लोग प्रकट में देखेंगे दुनिया में। हालेलुया। प्रार्थना गुप्त में होगा और आशीष प्रकट में आएगा दुनिया में। मेरे प्यारो, आप सबसे मेरा यही सलाह है कि जब प्रार्थना करें तो समय कोई बना लीजिए। जैसे एक होता है ना संसार में, एक निश्चित समय में वो भी मिस करता, वो भी मिस करती है ना। माँ बेटी का, माँ बेटे का प्यार, पति पत्नी का एक निश्चित समय। सो परमेश्वर चाहता है कि एक निश्चित समय हो हमारा जहां पर परमेश्वर को लगे कि अभी आने वाला है, अभी बात करेगा, हम लोग का टाइम हो गया। हर कोई पसंद करता है, प्रेम का जो परिचय यही है। वो समय प्लीज आप लोग निकालिए कि एक निश्चित समय और संभव निश्चित स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस समय और उस स्थान को किसी को मत आने दीजिए। गेस्ट भी आए तो अभी नहीं, अभी रुकिए। अभी मेरे प्रेमी पिता से मेरी बात हो रही है। कोठरी बंद कर दी है, अब कोठरी बंद हो गया, अभी कोई नहीं। बहुत सारे लोग जब अपना किसी से बात और अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके एक साइड, ताकि डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। परमेश्वर हम लोगों से अगर ये उम्मीद करता है कि जब तू बात करे तो ऐसा करना मेरे बेटे के कोई डिस्टर्ब हम लोग को ना करे, ये तो अच्छा है ना। ये तो बहुत अच्छा, बहुत टचिंग लग रहा मुझे बात को करके। गुप्त का मतलब इसी बात से है। और परमेश्वर चाहता है कि आप हर बात जो किसी से नहीं बता सकते हैं, दोस्त से हम लोग बताते हैं ना, परमेश्वर कहता मुझसे बताओ, मैं तुमको उत्तर दूंगा। प्रभु कह रहा है, लिखित दिया उत्तर दूंगा मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन निश्चित समय और निश्चित स्थान पे आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप परमेश्वर के और नजदीकी में आ जाएंगे। आप कभी भी प्रार्थना करते हो, गाड़ी चलाते करते हो, ऑफिस में बैठे करते हो, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है। आप सामूहिक करते हो, ठीक है, लेकिन जिससे प्यार करते हो उससे अलग में नहीं मिलना पसंद करोगे। सामूहिक मिलोगे लेकिन अलग तो आपका वो अलग ही होता है कि नहीं। परमेश्वर वो बात कर रहा है। तुम चर्च मीटिंग में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुप्त में जरूर करना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए योजना, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए, जो तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसलिए गुप्त में जरूर बात करना। परमेश्वर के साथ एक निश्चित समय को ऐसा बनाइए कि उस समय में ना तो जॉब, ना काम, ना कोई परिवार, कोई नहीं आना चाहिए। वो आपका और आपके पिता का गुप्त समय है। ये जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहन। बहुत पहले मैंने एक गवाही पढ़ी थी, सच्ची गवाही, कि ये मेरे ख्याल से शायद किसी फॉरेन कंट्री की गवाही है कि एक बच्चा जिसका नाम सैमुअल था, वो हॉस्पिटल में बीमार हो गया, वो भर्ती हो गया था, और जिस वार्ड में उसको रखा गया था वहां और भी बीमार लोग थे। लेकिन जिस दिन से उस वार्ड में सैमुअल को रखा गया, जो बीमार हो गया था ये बच्चा, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। अर्थात उस कमरे में जो भयानक रूप से जो बीमार लोग थे, धीरे धीरे वो ठीक हो रहे थे। डॉक्टर लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये लड़का जब से इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, सैमुअल, तभी से ऐसा हुआ। सारे सिस्टर डॉक्टर लोग बात करने लगे, उसी दिन से ऐसा हुआ है, जबकि हम लोग तो वही मेडिसिन दे रहे हैं, पहले नहीं हो रहा था देखो, और अभी क्या हो रहा है। किसी ने सोचा कि उस बच्चे से बात करें कि
क्या उसका क्या विचार है। तो आपको पता है जब उस बच्चे से लोग मिलने के लिए गए, उससे पूछे कि सैमुअल, तुमको पता है जब से तुम इस हॉस्पिटल में तुमको एडमिट किया गया है, ठीक उस दिन के बाद से तुम्हारे वार्ड के अंदर में जितने भी लोग बीमार थे, जो कभी ठीक नहीं हो रहे थे, रिकवर नहीं कर पा रहे थे, सब ठीक होने लग रहे हैं। तुमको क्या लगता है, तुम्हारा क्या विचार है, ऐसा क्यों हो रहा होगा। सैमुअल मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए एक बड़ी सुंदर सी गवाही बताया। बोला कि मैं समझता हूं ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो बता रहे हैं डॉक्टर को सैमुअल, अब मेरा एक दोस्त है, उसका नाम यीशु मसीह है, और मैं रोज शाम में चर्च में जाता था, और मुझे प्रार्थना करना तो ज्यादा नहीं आता था, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलता था। मैं बैठा रहता था अकेले में, और मैं एक ही बात को बार बार बोलता था, जीसस, सैम हियर। प्रभु यीशु, मैं सैम, प्रभु यीशु मैं सैम आपके पास बैठा हूं। हमेशा मैं ऐसा करता था। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस दिन से मैं बीमार हुआ हूं, मैं वहां, हमारा दोस्ती का टाइम खत्म हो गया, वो स्थान बदल गया, मैं उस हालात में नहीं था। तो जिस दिन से मैं यहां एडमिट हुआ हूं, ठीक उसी टाइम में वो मेरा दोस्त यीशु मसीह आता है, और अब वो मुझको कहता है, सैम, जीसस हियर, सैम, जीसस हियर। वो उसी समय को मेंटेन कर रहा है। वो देखा कि मैं नहीं आ पा रहा, वो आता है। पहले मैं बोलता था, जीसस, सैम हियर, मैं आया हूं। अब मैं नहीं जा पाता, इसलिए वो आता है और वो कहता है, सैम, जीसस हियर। मेरा सोचना है डॉक्टर साहब कि शायद वो जीसस पापा आते हैं मुझसे मिलने के लिए ना, वही सबको चंगा कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के साथ दरवाजा बंद कर लो, अपने आप को अलग कर लो, गुप्त में उससे बातें करो मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि ये उसी ने कहा कि गुप्त में आओ मेरे पास, हर बात को मुझसे करो। सैम के समान हर दिन अपना समय निकालिए और प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु मैं आ गई, प्रभु यीशु मैं आ गया, आई एम हियर। याद रखिए, जीवन के उस मोड़ पर जब आप अकेला हो जाएंगे, निराशा हो जाएंगे, थक जाएंगे, जब लगेगा कोई नहीं, उस दिन आपको भी आवाज वापस आएगी। अगर आज आप ईमानदार हो जाएंगे, तब यीशु कहेंगे, बेटे आई एम हियर, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, प्रार्थना करें। सब कोई अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएं। Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. ये समय है कि इस बात को कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। ये बात जो परमेश्वर ने आज हम लोग को सिखाया सैम की जिंदगी से, ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन आज जब इसका शब्द को सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर मत कीजिए।
पे फैली वो बाहें, तेरी राह देखती है, इस पार तेरी राहें आजा के बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें, तेरी राह देखती है, उस पार तेरी राहें। मेरे प्यारे भाई बहन, ये समय है कि हम लोग जो सीखे हैं उससे विचलित ना हो। कीमत रेडी रखिए, क्योंकि आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि एक ऐसे प्रेमी से मिलने जा रहे हैं जो सूरज चांद सितारों का मालिक है। वहां आपका 1 रुपया बर्बाद नहीं होने वाला है। He is the master of universe. He is the God of universe. He loves you. वो आपसे प्यार करता है, वो वेट कर रहा है। हम लोग आराधना करें, आजा की बुलाती है। हालेलुया, वो बुला रहा है अपने पास एक निश्चित समय के साथ, एक समर्पित समय के साथ, एक ऐसे प्यार के साथ जो गुप्त हो। हालेलुया, जो हर किसी से नहीं शेयर करता है। गुप्त प्यार वो शेयर करता है, आप सब जानते हैं। गुप्त प्यार वो जनरल प्यार से बढ़कर है। वो गुप्त में सब कुछ शेयर करता है। आज प्रभु यीशु मसीह के पास आइए मेरे प्यारे भाई बहन। जब वो छोटा बच्चा सैम इतना अच्छा रिलेशन बना लिया, क्या वो यीशु हम और आपसे नहीं बनाएंगे? बिल्कुल, वो हम पर वेट कर रहे हैं। और हमारे लिए पहले से मत्ती 6 अध्याय को लिख कर दिए कि जब तू प्रार्थना करे, गुप्त में आना, दरवाजा बंद, शटर डाउन कर देना, मेरे साथ अकेले में आना, और जो तू गुप्त में प्रार्थना करेगा मैं उसका उत्तर दूंगा। और प्रगट में दुनिया देखेगी कि हमारा गुप्त रिलेशनशिप कितना फलवंत है, कितना आशीषमय है, और बहुत लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रार्थना करें। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हम लोगों से बातें की, अपने वचन से समझने में सहायता किया कि हम लोग बिना कीमत के अच्छा मकान बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि हम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए। पिता, आज हमारा विश्वास है कि आपके पास जब गुप्त में आएंगे सारा इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हालेलुया, आप बुला रहे हैं। हम सारी गुप्त बातों को लेकर प्रभु अब आपके पास आएंगे। पिता, धन्यवाद देते पिता, आपने हम सबसे बातें की। परमेश्वर पिता, आपका प्रेम, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आपके पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक भाई बहनों के साथ अब से लेकर प्रभु आपके दोबारा आगमन तक इसी प्रकार से होते रहने पाए। आमीन।